नहीं गोलियों से बौछार कर दिए जाओगे। पुलिस का आदमी हो, देखो सरदार। आए लड़के, जितना पूछो सच सच बताना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। पूछिए साहब जी, आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछो। मुझसे इजहार है, लगता है तू पुलिस का ये मुखबिर बना, सच बता दे नहीं वरना बड़े मार। आए लड़के, जानना चाहता हूँ इस लड़के को लेकर क्यों साथ में लेटा है। मुझे मालूम है तुमको पुलिस को मुखबिर है ना। सरदार जी, आप मेरी बात तो सुन लो पहले। बोल, क्या कहना चाहता है। नाम मुखबिर पुलिस का, ये साहब सुनो, यही थोड़ा आराम है, ये है बहना मेरी सा भाई है। मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ। अरे हम भाई बहन मुसीबत के मारे हैं, खाने के लिए मोहताज है खुद ही, फिर पुलिस का मुखबिरी कैसे करूँगा साहब। राजा सिंह, हम भाई बहन को भूख लगी है, थक गए थे, थोड़ा आराम कर रहे थे यहीं पे। मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ, बातों पे यकीन करिए। चिंता मत करो राजा सिंह, आज तो मुझे अपने छोटे भाई सागर की याद आ रही, बहन रीता की याद आ रही है। इन दोनों का चेहरा मेरे भाई और मेरी बहन से मिल रहा है यार। इनसे पूछो कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है, पता ठीक कह रहे हो। एक बात जानना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है, रहने वाला कहाँ का है तू, दरबदर की ठोकरें क्यों खा रहा है, बोल। देखो हमारे सरदार जो पूछ रहे हैं सही सही बताना, इसको गलत ना बताना। आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ सरदार जी। नाम सागर मेरा वीर उर है मकान, ये है मेरी बहन रीता, सुन लीजिए क्या कहानी कभी राज क्या कहानी कभी राज
सागर है और मैं मीरपुर गांव का रहने वाला हूँ। ये मेरी बहन रीता है साहब। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ साहब जी। साहब मीरपुर गांव के रहने वाले हो, तेरा नाम सागर है और इसका नाम रीता है। हाँ सरदार जी। राजा सिंह, ये देखिए आगे हमारे विकास सिंह मेरा मालिक। हमारा प्रोग्राम देखकर खुशी है, कहानी को देखकर। जो हमारे संगीत लेखक पेंटर, जो कि इसमें हमारे पार्टी में जो जितनी संगीत चल रही है सब हमारे पेंटर जी की लिखी हुई है। स्वयं आपके सामने जो हमारे छोटे भाई का रोल अदा कर रहे हैं स्वयं हमारे संगीत लेखक पेंटर जी हैं। और काम पे खुश होकर कहानी पे मेला मालिक 101 रुपए दिए हमारी पार्टी की तरफ से मेला मालिक जी को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन पार्टी करती है। सागर, तेरा नाम है सागर? हाँ सरदार जी, मेरा नाम सागर है। देखिए सरदार जी, आपकी आंखों में आंसू, ये मेरा नाम पता सुन करके आप क्यों रोने लगे? सुन मेरी आप बात, हैं कौन सरदार जी? बतला रहा हूं कौन हो। सागर तेरा भाई सूरज आला गालू गले से है मुल्ला तुझे राज कर कहता अरे भूलू नहीं कैसा सालिसा। मुन्ना सागर, ये मैं क्या देख रहा हूं कि तेरा एक हाथ क्या हो गया और यहाँ तो कैसे? तुम दोनों को तो घर रहना चाहिए मुन्ना। भैया हाँ बोल। जब आप जेल चले गए हाँ, जेल जाने के बाद क्या तो हुआ? हम भाई बहन के ऊपर बहुत सितम ढाया गया भैया। क्या? प्रेमा भाभी और वो कमीना नागेश्वर, ये दोनों मिलके हम भाई बहन को बहुत सताए भैया। यहाँ तक मेरी पढ़ाई बंद करा दिए। हम भाई बहन से घर का सारा काम करवा रहे थे, झाड़ू पोछा लगवा रहे थे। इतना ही नहीं भैया, तुम्हारे भाई बहन को खाना तक नहीं दिया जाता। क्या कर रहा है मुन्ना सागर? हाँ भैया, भैया राखी के त्योहार के दिन बहन रो रही थी तुम्हें याद करके। मैं बहन से पूछा तो बोली बहन भैया आज राखी का त्योहार है, मेरे पास राखी नहीं है। हाँ तो कैसे तुम्हारी कलाई में राखी बांधू? मैं चला गया राखी लाने भैया। मैं बोला बहन तू मेरे कलाई में राखी जरूर बांधेगी, किसी न किसी तरह तेरे लिए मैं राखी लेकर के आऊंगा। तो क्या हुआ? मैं चला गया भैया, बहन घर में अकेली थी। ओ कमीना नागेश्वर, ओ हरामजादा नागेश्वर, तुम्हारा सालू बहन को घर में अकेली पाया, बहन की इज्जत लूट लिया। क्या करा है नागेश्वर? मेरा सालो मेरी बहन की इज्जत लूट दिया। वारे नागेश्वर, वारे नागेश्वर, तूने मेरे साथ कितना बड़ा अत्याचार कर दिया हरामखोर। भैया जब मैं राखी लेकर के आया,
बहन की हालत देखा, बहन से पूछा, बहन सारी बात बताई मुझे। मैं बहन को लिवा करके थाने जा रहा था, इतने में प्रेमा भाभी आ गई। हम भाई बहन को मारने लगी भैया, बहन को गाली देने लगी। मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, मैं भाभी के ऊपर हाथ छोड़ दिया भैया। ये तो आप बहुत अच्छा किया। लेकिन हरामजादा नागेश्वर आया, ये दोनों मिलके मुझे बांध दिए भैया। बांधने के बाद ये दोनों मेरा दाया हाथ काट दिए भैया। काटने वाला हाँ भैया, वो कमीना नागेश्वर और प्रेमा भाभी। भैया मेरा हाथ इसलिए काटे ताकि मैं अपनी बहन से कभी राखी न बंधवा सकूं भैया। प्रेमावती नागेश्वर ने तुम दोनों के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया है तो घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो। जिस तरह से तुम लोग के साथ अत्याचार किया है, मैं वादा करता हूँ कि नागेश्वर और प्रेमावती को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहन तू चिंता मुन्ना, चल मेरे साथ देरी मत करो। चलो भैया। आओ राजा तुम चलो। चौकीदार, पूरे शहर में मुनादी करवा दो, जो नीरज राम का कैदी है। हाँ सर। उसकी फांसी होने वाली है 6 बजे। ठीक है सर। जिसको मिलना जो मिलना चाहता हो वो आके मिल ले। ये तो अच्छी बात है साहब, अभी मुनादी करवाता हूँ। अबे ओ, पूरे ग्रामवासियों को बता दे, मुनादी कर दे। हेलो भैया, भीड़ लगाओ, कोनो बुद्धि लगाओ का अपन दिमाग। पहले कुछ गाए। अरे लैला सैया टाट गोइया रात में बेलाई थी, और सैया जाओ बोला गैया रात में सब साले, तुझे मुनादी करने के लिए बोला, तू गाना गा रहा है। अरे साहेब, हम कहे कुछ गाना पहले गाए, देखत मनाई चलावा, देख लड़का तो चला, देखत मनाई भीड़ लगा लेना। हाँ भैया तू सही कह रहा है। हम कहे मनाई इकट्ठा हुए तब तो जाना ही नहीं, तो चिल्लाए करब का। तो सुनो 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 गांव के पासियों, गांव के वासियों, निवासियों, निवासियों के पासियों यार, गलती वासियों नहीं निवासियों। सुनो 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 गांव के निवासियों, आपको सूचित किया जाता है। सूचित किया नहीं जाता है, सूचित किया जाता है। बेवकूफ बोलना नहीं आता है। हाँ, तो नीरज राम का जो मुलजिम है, सुबह 6 बजे उसकी फांसी होने वाली है। और जिस भाई साहब को कुछ उनसे मिलना है, और सुबह 6 बजे उनसे मिल सकते हैं। चौकीदार, चलो चलते हैं।
मुन्ना सागर, ये मैं क्या देख रहा हूँ, घर में ताला लगा हुआ है। हाँ भैया वही तो मैं भी देख रहा हूँ। सब कहाँ चले गए? जानकारी करता हूँ किसी से। ये भाई साहब है, इन्हीं से इधर आओ। ये घर के लोग कहाँ चले गए सब? ये घर के लोग ये जमीन जगह तो मेरे हाथे बेच के फुर्र हो गए। ये इधर बगल में कहीं तुलापुर गांव है। हाँ, तुलापुर तो है। वहीं जाने की बात कह रहे थे। मैंने 5 लाख रुपए में ये जमीन खरीद लिया। क्या ये जमीन तुमने खरीद लिया? हाँ, 5 लाख रुपए में। कहने का मतलब ये जमीन बेचकर वो लोग तुलापुर चले गए। तुलापुर पूरा पहले घर था। घबराओ नहीं। हाँ, इधर चलो। मुन्ना सागर, हाँ भैया ये तो बता रहा है जितनी जमीन थी मैं खरीद लिया हूँ। अब क्या होगा भैया? घबराओ नहीं, चिंता मत करो, वो लोग तुलापुर गए हैं। आओ मेरे साथ चलो, सबसे पहले हम तुम तुलापुर चलते हैं। तुलापुर चलेंगे जी भैया? हाँ, चलो आओ भैया। हाँ मेरे मालिक, अब मैं बिल्कुल अकेले हो गई हूँ। मेरे बच्चे को मार दिया गया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे की जब याद आती है मेरा कलेजा फट जाता है। मैं कैसे जी रही हूँ ये मेरा आत्मा ही जान रही है। मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है। अभी मैं गांव में जाकर खाना मांग कर खा लूंगी, लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा है। मैं चल रही हूँ, घर में थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। प्रेमा, मैं तुलापुर तो आ गया हूँ, लेकिन क्या देख रहा हूँ? सरतवा हराम शादी अभी जिंदा है। क्या होना इसी वक्त हराम जादी सरतवा को मारते मारते उसकी जान ले लो और इसकी कहानी समाप्त हो जाए। हमारे तुम्हारे बीच में कोई नहीं भिनाएगा। अरे सरितवा और साली, यहाँ पर अकेली घर में रंगरलिया मना रही है। तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? अरे है सरितवा, सरिता, आज तुझे उस दुनिया में भेजूंगा जिस दुनिया में तेरा मुन्ना गया है रे। तेरे मुन्ना को कोई और नहीं माना। कौन मारा? तेरे बच्चे को हमने मारा। इसलिए मारा कि वो हराम खोर एक दिन बड़ा होगा और हमारे ही जी का काल होगा। इसलिए भगवान, उस हराम खोर को हमने मारा और उसके खून की सजा हराम खोर साला नीरजवा भोग रहा है। नीरजवा तो आज फांसी होने वाली है रे 6 बजे, और साला वहां पर फांसी के फंदे पर मर जाएगा और तू साली यहाँ पर मर जाएगी रे। चल हराम। सरिता, अरे प्रेमा, खत्म हो गया आज पर यहाँ से न जा पाएगा। राजकंकर के हर के कलम रह रही
यही से खेला समाप्त हो रहा है। अबे छोकरे, हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है। शकल से वेशभूषा से तुम एक चोर एक डकैत लग रहे हो। आखिर हमारी डाकुओं से कौन सी दुश्मनी है? काहे को आकर बीच में तुम मुलहज खोद रहे हो? दुश्मनी जानना चाहते हो नागेश्वर? हमारे तुम्हारे दुश्मनी बहुत बड़ी है नागेश्वर। अरे कौन सी डाकुओं से दुश्मनी है? मैं मार रहा हूँ। डाकुओं को रुपए चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए। बोल तुझे पड़ गया है। अरे कितना तुझे दौलत चाहिए बोल। मैं इसी वक्त दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हट लो। नागेश्वर नजर उठा के देख, तेरे सामने कोई गैर नहीं। डाकू शंकरा सिंह उर्फ सूरज कुमार खड़ा है। हम लोग वही पुराने गांडू हैं। डाकू बे, एक बात यह जानना चाहता हूं नागेश्वर, ऐशोराम सेठ की हत्या मैं ही किया था? अबे साले तू ही किया था ना, उसके खून के जुर्म में तू ही जेल गया था ना। अभी साला पूछ रहा है ऐशोराम का खून कौन किया? खून करके साला जेल भी गया, उसके बाद आके साला एक काली लिबास लपेट लिया। अब भी तुझे बोलने का तौर तरीका नहीं है नागेश्वर। बोल बोल भाई। हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? जीना दुश्वार कर दिया हरामखोर। तू मेरा साढ़ू है, बहुत विश्वास करता था, बहुत तेरी इज्जत करता था। जिस तरह से तू कर रहा है किया है, कोई साधु अपने ऊपर भरोसा नहीं करेगा। जिस तरह तू कर डाला, सच बता, सेठ की हत्या किसने किया? बता रहा हूँ सूरज। जल्दी कर, जल्दी कर, सूरज। जल्दी कर। सूरज, सेठ की हत्या मैंने किया था, जो तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा था। तूने किया था। साइड में हो जा। चले प्रेमावतिया, तेरे बाबूजी मेरे साथ शादी किए थे ना? दूर से पहले छोड़ने की कोशिश मत करना। तू मेरे साथ शादी किए थे तेरे बाबूजी, किसके साथ किए थे बता? ये मेरा सारू है, इसकी भी शादी हुई थी ना? का करी हे हो जाना, बुढ़ाई के रहा तू हमारी जवानी थामी ना पावत रहा। जवानी के जोश में मेरी उम्र खत्म हो गई है। नौजवान जीजक तुझे देखने के लायक मैं नहीं रह गया हूँ, तुझे नहीं संभाल सकता हूँ। अच्छा लगा था। अब भी कह रहा हूँ।